वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बिलेटेड रिटर्न क्या होती है इनकम टैक्स में, और मैंने आपको उस वीडियो में ये कहा था कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के नुकसान क्या है। तो उसमें से आज हम एक नुकसान देखेंगे कि बिलेटेड रिटर्न या लेट रिटर्न, मैंने आपको उस वीडियो में समझा रखा है बिलेटेड रिटर्न क्या होती है। तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का एक नुकसान ये है कि आपसे लेट फी ली जाती है, आप पे लेट फी लगाई जाती है। फाइनेंस एक्ट 2017 ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन डाला, सेक्शन 234F, जो कि है लेट फी के बारे में। तो आज हम इसी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, साथ में मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगा क्यों ये सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में डाला गया। सेक्शन 234F कहता है कि जिसकी टोटल इनकम अगर 5 लाख तक की है तो उस पर लेट फी लगेगी 1000 रुपए, और जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो उस पर लेट फी लगेगी 5000। यानी दो मैंने आपको लेट फी बताई। 1000 रुपए लेट फी कब लगेगी? जब टोटल इनकम कितनी है? अप टू 5 लाख, यानी 5 लाख तक की टोटल इनकम है तो लेट फी लगेगी 1000 रुपए, और 5 लाख से ज्यादा इनकम है टोटल इनकम तो लेट फी लगेगी 5000 रुपए। ये फ्लैट लेट फी है, कुछ इसमें मतलब पर डे का या परसेंटेज का कोई चक्कर नहीं है। 1000 रुपए अगर टोटल इनकम 5 लाख तक की है तो लेट फी 1000 रुपए, और अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो लेट फी 5000 रुपए। आपको इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा हो क्यों ये सेक्शन 234F लगाया। पहले एक चीज ये समझेंगे, जब बंदा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उससे पहले वो जितना भी उसका पेंडिंग टैक्स है, यानी इनकम टैक्स जो बनता है वो उसको पे कर देता है। अब मैं इसको कहूंगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट की बंदे ने खुद ही पता लगाया और खुद ही अपने हिसाब से इसने टैक्स, इनकम टैक्स पे कर दिया, उसके बाद रिटर्न फाइल कर दिया और इनकम टैक्स रिटर्न में जो इसने टैक्स पे कर रखा है उसकी डिटेल्स डाल दी। अब समझेंगे आप कि जब बंदा ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करता है, एक तो वो क्या करता है, सरकार की टैक्स की पेमेंट रोक लेता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसने टैक्स भी पे नहीं किया, ना रिटर्न फाइल की, ना टैक्स पे किया, तो सरकार की टैक्स की पेमेंट रोक लेता है। और सरकार की अगर टैक्स की पेमेंट रोकता है तो सरकार 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लेती है। तो ये चीज तो हो गई भी कि अगर सरकार की टैक्स की पेमेंट रोकी है तो इंटरेस्ट तो ले ही रहे हैं, फिर ये लेट फी क्यों लगाई जाती है? अब देखिए, जो ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट तक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो सरकार के ऊपर आपने क्या किया, काम बढ़ा दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर एक बोझ बढ़ा दिया, एक काम बढ़ा दिया कि अब वो आपकी रिटर्न देखेगी। आपको ये बेसिकली गवर्नमेंट क्या है, आपको सहूलियत दे रही है, गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है, इसलिए ये लेट फी आपसे ली जा रही है। यानी इसको मैं कहूं, इसका जो टेक्निकल एक मैक्सिम होती है, क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। यानी अगर आपसे कोई कुछ ले रहा है तो वो आपको कोई कुछ दे रहा है। जैसे आपने रिटर्न लेट की तो गवर्नमेंट ने आपको सर्विस दी कि भाई तू रिटर्न लेट कर, लेकिन इस सर्विस के हम तेरे से पैसे लेंगे, वो लेट फी के रूप में लेंगे। अब लेट फी का और उद्देश्य मैं आपको बताता हूं। लेट फी का उद्देश्य ये है कि जो लेट लतीफ हैं, लेट फाइलर्स हैं, उनको डिस्करेज किया जाए। क्योंकि लेट फाइलर्स क्या करते हैं, जब ये रिटर्न रोक लेते हैं, ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो भाई अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की, एक तो जो टैक्स कलेक्शन है सरकार का वो रुक गया, और जो असेसमेंट होनी है वो भी आगे बढ़ गई, वो भी टाइम पे, मतलब उसका भी टाइम बढ़ गया। तो रिटर्न रोकने का नुकसान, एक तो आपने सरकार की टैक्स पेमेंट रोक ली तो सरकार आपसे इंटरेस्ट लेगी, आपने सरकार का काम बढ़ा दिया तो सरकार आपसे लेट फी लेगी, और इसमें एक और नुकसान ये हो जाता है कि इसमें असेसमेंट भी थोड़ा, फिर असेसमेंट का टाइम भी बढ़ जाता है। असेसमेंट का टाइम कहने का मतलब क्या है, जितनी जल्दी आप रिटर्न फाइल करेंगे उतनी जल्दी आपकी असेसमेंट होगी, जितना आप लेट करेंगे रिटर्न में उतना फिर असेसमेंट भी देरी होगी, असेसमेंट की भी पोस्टपोनमेंट होगी। अब आप एक और चीज समझेंगे कि अगर आप देखें तो मैंने आपको ये 3 चीज बताई। पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि जब आप टैक्स पेमेंट रोकते हैं, यानी ड्यू डेट पे अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, टैक्स की पेमेंट रोक लेते हैं, सरकार आपसे इंटरेस्ट लेती है। दूसरा, क्योंकि आप सरकार के ऊपर बोझ बढ़ा देते हैं, सरकार का काम बढ़ा देते हैं, तो सरकार आपको ये सर्विस दे रही है, और ये 1-to-1 सर्विस है। सरकार ये आपको स्पेसिफिक सर्विस दे रही है। सरकार आपको स्पेसिफिक सर्विस कैसे दे रही है, आप रिटर्न लेट करो, ड्यू डेट पे फाइल करो तो सरकार आपसे लेट फी नहीं लेगी। जैसे ही आप रिटर्न लेट करोगे, सरकार का काम बढ़ा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम बढ़ाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम बढ़ाओगे, तो सरकार आपसे लेट फी लेगी। और आप एक और चीज समझेंगे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर देंगे तो आपकी
असेसमेंट भी जल्दी हो जाएगी। जैसे ही आप रिटर्न लेट करेंगे तो असेसमेंट भी फिर थोड़ी पोस्टपोन हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है यहां से आपको समझ आया कि लेट फी इनकम टैक्स में क्यों ली जाती है और क्या लॉजिक है लेट फी लेने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।